भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। सभी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लिए हैं, उनका प्राण नंबर बनाने के लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शन देखी जा रही है। तो हम किस तरह से प्राण नंबर बनाएंगे और विभाग द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया गया है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम सभी शिक्षक साथी जो है इसको समझते हैं कि हम अपना प्राण नंबर कैसे बनाएं। ये जो पत्र है नवादा जिले से ये पत्र निकला है, जिसका ज्ञापांक 119 है और दिनांक 14/1/2025 है। तो इसमें क्या बताया गया है और सभी जिले से जो पत्र निर्गत होंगे, आशा है इसी तरह से होंगे, तो सभी शिक्षकों को इसी तरह से बनाना होगा। उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, किस तरह से हम बनवाएं, इन चीज़ों को हम इसके माध्यम से समझ लेंगे। हर जिले का डीडीओ कोड अलग अलग हो सकता है, ट्रेजरी कोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें कौन सी प्रक्रिया दी गई है। और ये पत्र सूचनार्थ विशिष्ट शिक्षकों को भी दी गई है। तो इसमें जो है आपको देखते हैं, इसको देखिए, इसमें जो साइट बताया गया है, आप स्वतः या कहीं कैफे में जा करके www. 3 बार www डालने के बाद डॉट डालेंगे, इसके बाद ens.nsdl.com, यानी यही साइट है NSDL की, ये साइट है। आप इसी से अपना प्राण नंबर बनाएं। बाकी इधर उधर कहीं से आप किसी भी साइट से, किसी भी लिंक से अपना प्राण नंबर नहीं बनवाएं। और इसमें स्पष्ट भी किया गया है कि योनो ऐप से आप नहीं बनवाएं। योनो का कोई भी अलग साइट हो, उससे आप अपना प्राण नंबर, मुझे जो लगता है कि नहीं बनवाएं। अब इस पत्र में जो है डीडीओ कोड दिया हुआ है और ट्रेजरी कोड ये भी दिया हुआ है। अर्थात जब आप अपना प्राण नंबर बनवाने जाएंगे तो आपको अपने जिले का डीडीओ कोड और ट्रेजरी कोड, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान पत्र। हमारे पास जो साधन है उसमें मैं आपको बता रहा हूं। विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान पत्र से आप स्पष्ट समझते होंगे कि जब विद्यालय में योगदान करने के लिए हमको जिला कार्यालय के माध्यम से ब्लॉक से प्राप्त हुआ था, कुछ साथियों को जिला से भी प्राप्त हुआ होगा, विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र प्राप्त हुआ था, तो उसको आप फोटोकॉपी करा करके रखे होंगे। तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, नहीं रखे होंगे तो विद्यालय में एक कॉपी होगी, आप वहां से भी फोटोकॉपी करवा सकते हैं। सब अपने पूर्व विद्यालय में ही पदस्थापित हैं। उसके बाद कैंसिल चेक। अब बहुत सारे साथी के पास कैंसिल चेक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि यदि आपके पास पासबुक है तो पासबुक की छाया प्रति से भी काम चल जाना चाहिए। आप वो लेकर के जाएं। ईमेल आईडी में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ईमेल आईडी आप सक्षमता परीक्षा देने के लिए, उस समय आवेदन करने के लिए जो ईमेल आईडी आप देते आए हैं, वही ईमेल आईडी का प्रयोग करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल नंबर काउंसलिंग वगैरह में जो आधार जिस पर वेरिफिकेशन हो रहा था, अर्थात आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, जिस पर आधार का OTP आता है, वो मोबाइल नंबर आपका लगेगा, उसी मोबाइल पर OTP आएगा और आपका उसी से वेरिफिकेशन होगा। तो मोबाइल नंबर आप खुद से बना लेते हैं तो खुद से बना लीजिए, और नहीं तो आप कैफे में जाते हैं तो वो मोबाइल नंबर लेकर के जाइए। अब
आगे की जो प्रोसेस होगी वो कैफे वाला द्वारा आपसे पूछा जाएगा, या आप खुद जब बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आते जाएगा। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इस पत्र को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किसी न किसी माध्यम से आपके पास भी आएगा। तो आपका जो है कि नहीं, ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ काम करते हैं, आप लिमिटेड में है या केंद्रीय गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आप एम्प्लॉय के जगह स्टेट गवर्नमेंट बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरह से जो है आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। बैंक का पूरा डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर आप समझते भी होंगे, वही डालना है जिस पर आपकी सैलरी जा रही है और आज भी जाती है। उसी बैंक अकाउंट को डालना है, उसी बैंक अकाउंट का IFSC कोड, जो भी जानकारियां मांगी जाए वो। नॉमिनी में आप अपने पत्नी का नाम, या महिला है तो पति का नाम, या जिसको आप उचित समझे उसका आप दे सकते हैं। फोटो सिग्नेचर, फोटो ले लीजिएगा, 4-5 फोटो लेकर के ही जाइएगा, आमतौर से 2 फोटो की जरूरत होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट ये अपलोड आपको करना होगा। ये सारी चीज़ें जैसे विद्यालय पदस्थापन वाली डॉक्यूमेंट हो गई, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे जो पेपर है ये आपको अपलोड करना होगा, वहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो एक चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ कैंसिल चेक, तो हमें जहाँ तक लगता है कि यदि आपके पास पासबुक भी है तो काम चल जाना चाहिए, इसको आप समझ लीजिएगा। तो प्राण नंबर बनाने के लिए ये जो आया है पत्र, इस पत्र को प्लस इसमें रिटायरमेंट की एक डेट का भी उल्लेख किया गया है, जिसको मैं आपको समझा देता हूं। यदि आप 1 तारीख को आपका जन्म तिथि है और 60 वर्ष आपका 1 को ही पूरेगा, तो जिस माह में, जैसे आपका जनवरी 1 जन्म तिथि है, तो 1 जनवरी है तो आप 31 दिसंबर को ही रिटायर कर जाएंगे। लेकिन यदि 2 जनवरी है तो पूरा जनवरी ड्यूटी करके, जो 31 दिन का जनवरी होता है, तब आप 31 तारीख को शाम में रिटायर कर जाएंगे। तो रिटायरमेंट का जो डेट है वो इस तरह से डालनी होगी। तो शिक्षक साथियों, सभी जो भी शिक्षक हैं वो इस चीज को समझ गए होंगे। और यदि कैंसिल चेक से काम जरूरी ही है, आवश्यक है, तो आपके पास कैंसिल चेक न हो तो तुरंत चेक बुक के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि प्राण नंबर जब तक आपका बन करके नहीं आएगा तब तक आपका वेतन भुगतान नहीं होगा। लेकिन वेतन भुगतान जल्द हो जाए, इस चक्कर में इधर उधर की किसी भी साइड का सहारा नहीं ले, इससे आप बचे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।